एरिया 51 दुनिया के सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले मिलिट्री बेसिस में शामिल है। इसका नाम सुनते ही जहन में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, एलियंस, यूएफओ और हिडन टेक्नोलॉजी जैसे अल्फाज आते हैं। लेकिन हकीकत और अफवाहों के दरमियान फर्क करना जरूरी है और यही कोशिश हम इस डॉक्यूमेंट्री में करेंगे। एरिया 51 अमेरिका की स्टेट निवेडा में लास वेगास से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर एक वीरान सहरा में वाक़या है, जो ग्रूम लेक के करीब मौजूद है और नेवेडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज का हिस्सा समझा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री जोन है, जहां किसी भी आम शहरी का दाखिला मना है। सिक्योरिटी के लिए जदीद और सख्त निज़ाम नाफिज है, जिसमें मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स और मॉनिटरिंग डिवाइसेस शामिल हैं। सिर्फ सिलेक्टेड आर्मी ऑफिसर्स और साइंटिस्ट ही इस बेस में जा सकते हैं। एरिया 51 अपने इस सीक्रेसी और मिस्टीरियस रेपुटेशन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 1955 में इस प्लेस को ऑफिशियली इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इस वक्त कोल्ड वॉर अपने अरूज पर थी और अमेरिका को सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए ऐसे स्पाई एयरक्राफ्ट की जरूरत थी जो इंतहाई बुलंदी पर जाकर सर्विलेंस कर सकें और रडार पर आए बगैर वापस आ सकें। इसी मकसद के लिए यहाँ U2 प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसने इंटेलिजेंस गैदरिंग के नए दौर की बुनियाद रखी। इस प्रोग्राम से अमेरिका को दुश्मन की न्यूक्लियर एक्टिविटी और मिलिट्री मूवमेंट्स का भी पता चलता रहा। बाद में A-12 और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट भी यहाँ डेवलप और टेस्ट किए गए। इस जमाने में इन एयरक्राफ्ट की स्पीड और एल्टीट्यूड इतना ज्यादा था कि जो लोग इन्हें पहली बार देखते वो इन्हें UFO ही समझ लेते। अब बात करते हैं एक ऐसे वाकये की जिसकी वजह से एरिया 51 ज्यादा ही बदनाम होने लगा। इस वाकया का नाम है रोजवेल इंसिडेंट। ये वाकया जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के शहर रोजवेल के करीब पेश आया, जब एक फार्मर ने अपने खेत में अजीब सा मटेरियल देखा। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने पहले प्रेस रिलीज में कहा कि उन्होंने एक फ्लाइंग डिस्क रिकवर किया है, मगर अगले ही दिन स्टेटमेंट बदल दिया गया और कहा गया कि ये वेदर बैलून था। कई सालों बाद अमेरिकी हुकूमत ने वजाहत दी कि वो दरअसल प्रोजेक्ट मॉड्यूल का हिस्सा था, जो एक सीक्रेट सर्विलियंस बैलून प्रोग्राम था जिसका मकसद सोवियत न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट करना था। ये स्टेटमेंट पहले वाली स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिसकी वजह से पब्लिक को मजीद शक होने लगा। इसी वक्त से यह ख्याल पैदा हुआ कि असल चीज कुछ और थी जिसे छुपा दिया गया। वक्त के साथ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी कि ये क्रैश होने वाली चीज एरियन स्पेसक्राफ्ट थी, जिसके डैमेज पार्ट को एरिया 51 में शिफ्ट कर दिया गया। इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ मौजूद नहीं, मगर पॉप कल्चर और मीडिया ने इस नजरिए को बहुत एम्पलीफाई किया। 1989 में बॉब लाजार नामी शख्स सामने आया। उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के एक हिस्से S4 में काम करता था। उसके मुताबिक वहाँ एलियन स्पेसक्राफ्ट मौजूद थे जिन पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही थी। उसने एलिमेंट 115 का जिक्र किया, जो ग्रेविटी प्रोपल्जन के लिए इस्तेमाल होता था। बाद में साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एलिमेंट 115 क्रिएट भी किया, मगर वो इंतहाई अनस्टेबल निकला। लाजार के दावों की कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकी और इसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स पर भी सवालात उठने लगे। मगर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ने लोगों को इम्प्रेस कर दिया और डिबेट आज तक जारी है। एरिया 51 के बारे में इसकी सीक्रेसी खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। 2013 में CIA ने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जारी करके इस बेस के वजूद को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, मगर इससे पहले कई दहाइयों तक इसका नाम तक तस्लीम नहीं किया जाता था। यही तवील खामोशी इस कॉन्स्पिरेसी को मजबूत करती रही। एस्ट्रोनॉमर्स और एरोस्पेस एक्सपर्ट्स की राय में अब तक ऐसा कोई कंफर्म साइंटिफिक प्रूफ सामने नहीं आया जो एलियन स्पेस क्राफ्ट को साबित कर सके। कई दहाइयों की रिसर्च और डाटा कलेक्शन के बावजूद भी कोई केस ऑफिशियली एलियन ओरिजिन से लिंक नहीं हो सका। ज्यादातर UFO रिपोर्ट्स बाद में नॉर्मल एयरक्राफ्ट या एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी निकली। कुछ इंसिडेंट्स में तो ये साबित हुआ कि ये सब सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट फ्लाइट्स थी, और कुछ केसेस नेचुरल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स जैसा कि रिफ्लेक्शन, क्लाउड फॉर्मेशन या वेदर बैलून से रिलेटेड थे। इसके अलावा स्पेस डेब्रिस या सैटेलाइट री एंट्री को भी कई बार गैर मामूली ऑब्जेक्ट समझ लिया गया। टेक्नोलॉजी की कमी या कम क्वालिटी फुटेज भी बाज़ औक़ात कंफ्यूजन पैदा कर देती है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होती, खास तौर पर जब ऑब्जेक्ट दूर या तेज रफ्तार हो। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कुछ केसेस अनएक्सप्लेन जरूर रह जाते हैं, मगर अनएक्सप्लेन का मतलब लाजमी तौर पर एलियन नहीं होता। साथ ही ये हकीकत के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर पब्लिक नहीं किए जाते इस मौजू को मजीद दिलचस्प और डिबेटेबल बना देती है। 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 नामी इवेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसे एक अमेरिकी शहर मैटी रॉबर्ट्स ने फेसबुक पर बतौर मजाक क्रिएट किया था। इसका मकसद ये था कि लोग जमा होकर बेस के गेट्स तक जाएं और एलियंस देखने का दावा करें, लेकिन ये इंसिडेंट एक मीम बन गया और लाखों लोगों ने जस्ट ऑनलाइन इंटरेस्ट जाहिर किया।
हुकूमत ने वार्निंग दी कि कोई भी इलीगल एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरकार सिर्फ चंद हजार लोग नेवेडा के सहरा तक पहुंचे और इवेंट ज्यादातर एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर गया, मगर इस वाक़े ने दिखाया कि एरिया 51 अब एक कल्चरल सिंबल बन चुका है। एरिया 51 से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव तश्कील देती हैं, जिसमें खुफिया ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स से लेकर एलियन टेक्नोलॉजी तक सब कुछ शामिल किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक वहाँ क्लोनिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन और रिवर्स एजिंग रिसर्च जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जहाँ डीएनए स्ट्रक्चर में तब्दीली के जरिए इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बायोलॉजिकल इन्हांसमेंट और सुपर सोल्जर प्रोग्राम्स को भी इस सीरीज का एक पार्ट समझा जाता है, जिनमें जेनेटिक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये प्लान दिखाया जाता है कि कैसे ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो बहुत ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन हों। इसके साथ न्यूरो साइंस और माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, मेमोरी मैनिपुलेशन और ब्रेन वेव टेक्नोलॉजी जैसे आइडियाज़ भी इस दास्तान का हिस्सा बनते हैं। कुछ नज़रियात ये भी कहते हैं कि वहाँ एलियंस जो कि 1947 में कैप्चर हुए थे, उनकी टेक्नोलॉजी पर खुफिया रिसर्च हो रही है। दावा किया जाता है कि इस क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए समझने की कोशिश की जा रही है। बाज़ लोग समझते हैं कि एंटी ग्रेविटी सिस्टम्स और एडवांस्ड प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी इस रिसर्च का नतीजा हो सकती है। इसी बयानिए में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और एलियन सिविलाइजेशन के दरमियान सीक्रेट कॉन्टैक्ट और सीक्रेट एग्रीमेंट्स का जिक्र भी शामिल किया जाता है। कुछ प्लान्स में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स और सीक्रेट मीटिंग्स की तस्वीरें खींची जाती हैं। मजीद एक्सट्रीम सरफेस पर टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट्स और इंटर डायमेंशनल रिसर्च को भी शामिल किया जाता है, जहां स्पेस टाइम मैनिपुलेशन पर काम होने का दावा किया जाता है। ये तमाम थ्योरीज साइंटिफिक फिक्शन और मॉडर्न फिजिक्स के मिलाप से एक मिस्टीरियस फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। ताहम इन सब के बावजूद कोई वेरीफाइड एविडेंस अवेलेबल नहीं, और यही अनसर्टेन सिचुएशन इस पूरे नैरेटिव को जिंदा रखती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मिलिट्री रिसर्च ज़्यादातर क्लासिफाइड होती है और आम लोगों को इसकी तफसीलात तक एक्सेस हासिल नहीं होती। एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स, मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर टूल्स इस सीक्रेट रिसर्च का हिस्सा हैं। ये तमाम सिस्टम खास तौर पर इसलिए डेवलप किए जाते हैं ताकि नेशनल सिक्योरिटी मजबूत रहे। इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिटेल सिर्फ महदूद मिलिट्री और गवर्नमेंट साइंसदानों तक महदूद रहती है। ये भी पॉसिबल है कि एरिया 51 में नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम हो रहा हो जो आम हवाई जहाज से कई गुना तेज़ और एडवांस हो। ये तमाम टेक्नोलॉजी आवाम के लिए खुफिया रखी जाती है ताकि दुश्मन मुल्कों के हाथ ना लगे। इस सीक्रेट नैरेटिव की वजह से एरिया 51 हमेशा मिस्टीरियस और हिडन प्लेस के तौर पर जाना जाता है, और यही सीक्रेट रिसर्च लोगों के जहन में एरिया 51 के बारे में डाउट्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देती है। ये भी हो सकता है कि एरिया 51 की हकीकत शायद इतनी ही सिंपल हो कि वो सिर्फ एक हाई सिक्योरिटी एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी है, मगर सदियों की सीक्रेसी, रोजवेल जैसा इंसिडेंट्स और पॉप कल्चर ने इसे एक ग्लोबल मिस्ट्री बना दिया है। एरिया 51 आज भी एक रिस्ट्रिक्टेड बेस है। इसके अंदर क्या हो रहा है इसकी मुकम्मल तफसील पब्लिक को नहीं पता, मगर अवेलेबल एविडेंस यही बताता है कि ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग का मरकज़ है, ना कि ऑफिशियली प्रूवन एलियन लैब। लेकिन जब तक मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ये बहस ख़त्म नहीं होगी, और शायद यही वजह है कि एरिया 51 सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।